सुनिए, आज जो माहौल तेहरान से लेकर गाजा और कीव तक बन रहा है, वो बताता है कि दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। ईरान की संसद खुलकर आईआर और वेस्टर्न देशों को चेतावनी दे रही है। अब सिर्फ चेतावनियों से काम नहीं चलेगा। उधर ईरानी फौज कह रही है कि 12 दिन के जंग ने हमें दुश्मन की नीयत साफ दिखा दी है और अब हम किसी भी हालात में और मजबूत होकर सामने आएंगे। इसी बीच अमेरिका में एक और बड़ा खेल। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब को F-35 देने का समझौता रोक भी सकते हैं। वहीं ईरान का विदेश मंत्रालय साफ कह रहा है, कोई गुप्त न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी फैसिलिटीज तो पहले ही हमला झेल चुकी हैं। गाजा में बारिश ने तबाही बढ़ाई और ऊपर से इजराइल के हमलों में फिर फलस्तीनी मारे गए। यूक्रेन में रूस का हमला, ड्रोन जंग और राष्ट्रपति जेलेंस्की का फ्रांस दौरा, सब एक बार फिर यूरोप को अस्थिर कर रहा है। और इसी बीच रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट से तेल की लोडिंग शुरू होते ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस भी नीचे आ गए हैं। ये हैं आज की बहुत अहम और जरूरी खबरें। चलिए एक एक करके समझते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी। ईरान से पहली बड़ी खबर। ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सीनियर मेंबर इब्राहिम अजीजी ने वेस्टर्न देशों और आईआर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अब राफेल ग्रोसी की मैलिस यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों पर सिर्फ चेतावनी देने से बात नहीं चलेगी। अजीजी का कहना है कि यूरोप और अमेरिका वही पुराने दबाव के तरीके फिर से अपनाना चाहते हैं, जो न्यूयॉर्क में और जंग के दौरान भी नाकाम रहे थे और अब वियना की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में भी कामयाब नहीं होंगे। उनका साफ कहना है कि ईरान न चुप बैठेगा और न पीछे हटेगा। अगर वेस्टर्न दबाव बढ़ा तो संसद भी उसी अनुपात में कड़ा कदम उठाएगी। अगली खबर। ईरानी फौज के कमांडर मेजर जनरल आमिर हातमी ने कहा कि 12 दिन की जंग ने ईरान को दुश्मन की असली नीयत दिखा दी है। उन्होंने बताया कि ईरान लगातार अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और कोई समय बर्बाद नहीं किया गया है। हातमी ने कहा कि उस जंग में ईरान की मजबूती, लोगों की एकजुटता और लीडर अयातुल्लाह खामनेई की कमान ने इजराइल को खुद सीज फायर की मांग करने पर मजबूर कर दिया था। उनके मुताबिक वही अनुभव अब नए हालात के लिए ईरान को और तैयार कर रहे हैं। अगली खबर। अमेरिकी अखबार मारिफ के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का समझौता फिलहाल साइन नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान यह डील टल भी सकती है। यह खाड़ी क्षेत्र में एक अलग तरह का सिग्नल माना जा रहा है। अगली खबरी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोई अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं हो रही, क्योंकि जिन फैसिलिटीज पर शक जताया जा रहा था वे पहले ही हमलों का शिकार हो चुकी हैं। मंत्रालय का कहना है कि वेस्टर्न मीडिया दुष्प्रचार फैला रहा है। अगली खबर। गाजा से बेहद दर्दनाक अपडेट। भारी बारिश से तंबू डूब रहे हैं, लोग कीचड़ में फंसे हैं और इसी बीच इजराइल की एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 फलस्तीनी मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक खान यूनुस के पूर्वी इलाके जैतून मोहल्ला और रफा के करीब इजराइल ने नए हमले किए। गाजा पहले ही राहत की किल्लत झेल रहा है और अब मौसम और बमबारी दोनों मिलकर हालात और बदतर बना रहे हैं। अगली खबर। यूक्रेन के खार्किव रीजन में रूसी हमलों में 3 लोगों की मौत और घायल होने की सूचना है। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने 36 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की पेरिस पहुंचे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से हथियार और सपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। उधर तेल की कीमतें गिर गई हैं, क्योंकि यूक्रेन के हमले की वजह से बंद हुआ रूस का नोवोरोसिस्क पोर्ट फिर से लोडिंग शुरू कर चुका है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।